अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन ख़ान, लेके आई हूं आपके लिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाज़ार, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे रह सकते हैं आप स्टाइलिश और ट्रेंडी, और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। डेनिम के साथ साथ ऑलिव कलर की जीन्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और उसके साथ आपके ये शूज़ बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। कोशिश ये करनी है माँ बाप को कि कमरे जितना भी अच्छा साफ़ सुथरा माहौल हो सके उसके कमरे का, इतना ही प्रोवाइड उसको फराहम कर सकें। जितना साफ़ सुथरा माहौल होगा इतना ही उसका दिल लगेगा पढ़ने में। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टाइल बाज़ार, जिसमें हमारी फैशन एक्सपर्ट देती हैं आपको बहुत सारी टिप्स। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। खुशामदीद। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फुटवेयर में उस सेगमेंट की जो कि फ्लैट्स कहलाते हैं। बहुत सारे लोग हील्स पहनना पसंद नहीं करते और ख़ास तौर से छोटी उम्र की लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं उनके लिए ये आरामदेह भी नहीं होते। तो जब आप फ्लैट्स पहनती हैं तो उसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसी तरह से आप देखिए कि ये बहुत ही न्यूट्रल से कलर के शूज़ हैं, बहुत लाइट मिंट ग्रीन और ऑफ वाइट का शेड है। इसको आप एज अ वॉकिंग भी पहन सकते हैं, किसी भी लाइट कलर के कपड़ों के साथ पहन सकते हैं। और अगर आप बहुत ही फैशन कॉन्शियस हैं तो आप इस तरह का पूरा कलेक्शन बना सकते हैं और हर ओकेजन के लिए, हर ड्रेस के लिए धीरे धीरे कलेक्ट करके अपने शूज़ ख़रीद सकते हैं। शूज़ जो हैं अगर आप उनको अच्छी तरह से रखें, उनको प्रॉपरली क्लीन करें, उनको मॉइस्चर से बचाएं और उनको गर्मी से बचाएं तो आपके शूज़ बहुत सालों तक चलते हैं। ख़ास तौर से अगर आपकी एज 21 से ऊपर है तो आप उस हाइट पे आ चुकी हैं जबकि आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपके पैर चेंज नहीं होंगे। और ये वक्त है जब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने अच्छे शू कलेक्शन में, क्योंकि एक बार आप जो भी शू ख़रीदेंगी वो कभी आपके लिए छोटा नहीं होगा। लेकिन हमेशा उसको ख़रीदने से पहले ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो आपके पैरों में कंफर्टेबल हो। जो लोग फ्लैट शूज़ पहनना पसंद करते हैं वो या तो बहुत टॉल होते हैं या कंफर्ट के लिए पहनते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वो चाहते हैं कि वो अच्छे भी लगें। तो आज हम बात करेंगे कि फ्लैट्स में आपको क्या क्या वैरायटीज़ मिलती हैं और आप किस जगह, किस ओकेजन पे, किस माहौल में जा रहे हैं, उसके हिसाब से कैसे आप अपने शूज़ सेलेक्ट करें। आप देख सकते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे पम्प्स की और कॉलेज गोइंग लड़कियों की। फ्लैट्स में जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं वो कैसे अपने शूज़ चूज़ करें। या तो वो लोग ब्लैक, सिल्वर, ग्रे या ब्राउन प्लेन फ्लैट्स ख़रीद सकते हैं जो हर कपड़ों के ऊपर चल जाता है। अगर आप फैशन कॉन्शियस हैं तो आप देखें इस तरह के प्रिंटेड शूज़, आपको पॉप स्टार शूज़ जो आपके डेनिम के ऊपर, स्कर्ट्स के ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर, सबके ऊपर अच्छे लगेंगे, आप पहन सकती हैं। अगर आप किसी पार्टी में जा रही हैं या किसी ओकेजन में जा रही हैं या आपके कॉलेज में कोई फंक्शन है तो आप इस तरह के ग्लिटरिंग गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कलर के शूज़ पहन सकती हैं, जिससे आपका आउटफिट सिर्फ शूज़ को पहनने से ही एकदम से ग्लैमरस हो जाता है। आप देखें, ये शूज़ आपको नॉर्मल डेनिम के ऊपर भी चल जाते हैं, चाहे आप इसको शलवार सूट्स पे पहने, चूड़ीदार पे पहने, ये शूज़ आपके हर गारमेंट के ऊपर अच्छे लगेंगे। सिर्फ आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। आप इसके साथ मैचिंग स्कार्फ्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसके साथ कलरफुल पॉप स्टार के स्टाइल की शर्ट्स पहन सकती हैं, टी शर्ट्स पहन सकती हैं। तो हर शू के हिसाब से आप अपनी एसेसरीज़ को भी मैच कर सकती हैं। इसी तरह से आप देखें, ये पीप टो हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तो आपको पैर चाहते हैं कि खुले रहें, उसमें हवा जाए, तो उसमें आप पीप टो शूज़ पहन सकते हैं। ये भी फ्लैट हैं लेकिन इसमें आपकी उंगलियां खुली रहती हैं और आपने अगर अच्छे से पेडिक्योर कर रखा है, नेल पॉलिश लगा रखी है, तो आप इस तरह के शूज़ पहन सकती हैं। और ये चेक्स में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल गर्ली लगते हैं और आप किसी भी चेक या प्लेट स्कर्ट के साथ ऐसे शूज़ पहन सकती हैं।
इसी तरह से ये ऑलिव कलर के शूज़ हैं। डेनिम के साथ साथ ऑलिव कलर की जीन्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और उसके साथ आपके ये शूज़ बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ख़ास तौर से सर्दियों में जब इसका फैशन आता है तो ये ऑलिव कलर, ब्राउन कलर, ये सारे कलर्स जो हैं वो अचानक से फैशन में आ जाते हैं। इसी तरह आप देखिए कि कुछ शूज़ हैं जो आप ऑफिस में भी पहन के जा सकती हैं। अगर आप काम करती हैं तो फ्लैट्स में, ये फ्लैट है लेकिन इसका टेक्सचर जो है वो शिमरी है और इसमें लेसेस हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल फॉर्मल शूज़ लगते हैं। आप चाहे ऑफिस में एग्जीक्यूटिव हो या आप किसी नीचे के लेवल पे काम करते हो, आप इस तरह के शूज़ पहन के आप बहुत ही अच्छे और स्मार्ट इफ़ेक्ट दे सकते हैं अपने टोटल आउटफिट का। इसी तरह से देखें आप, ये कैनवस शूज़ हैं, इनको आप स्पोर्ट्स इवेंट्स में पहन सकते हैं, आप इसको ऑफिस में भी पहन सकते हैं, कॉलेज में भी पहन सकते हैं। क्योंकि ये लेसेस वाले शूज़ हैं तो लेसेस की वजह से ये फॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ये वॉकिंग के लिए बहुत ही आरामदेह हैं क्योंकि नीचे से फ्लैट हैं और नीचे रबर सोल होता है, जिसकी वजह से आप कहीं भी इसको पहन सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए, ये 2 टोन शूज़ हैं, ये भी फॉर्मल शूज़ हैं, फ्लैट हैं और इसमें थोड़ी सी इनबिल्ट हील होती है, जिसकी वजह से आप फ्लैट शूज़ पहनते हैं, आपके पैर कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन आपकी हाइट थोड़ी सी 1 इंच बढ़ जाती है। तो जो लोग फ्लैट पसंद करते हैं लेकिन उनकी हाइट नहीं है, वो इस तरह के शूज़ पहन सकते हैं। इसमें आप देखें अंदर इनबिल्ट 2 इंच की हील है, जिसकी वजह से आपका पैर जो है वो उठ जाता है, लेकिन कंफर्ट लेवल वैसे ही रहता है जैसे किसी फ्लैट शूज़ में। तो इस तरह से आप फ्लैट शूज़ को ग्लैमराइज कर सकते हैं। कॉलेज से लेके आप इसको किसी भी इवेंट, ऑफिस में, पार्टी में पहन सकती हैं। अगर आप किसी स्पोर्ट इवेंट में जा रहे हैं तो आप इस तरह के भी फ्लैट शूज़ पहन सकते हैं जो शिमरी हैं, गोल्ड और सिल्वर, ये हर कलर के ऊपर चल जाते हैं। आप चाहे जीन्स पे पहने, चाहे इसको आप किसी ड्रेस के साथ पहने। तो इस तरह के स्पोर्ट शूज़ आप किसी भी इवेंट में, किसी मूवी थिएटर जा रहे हैं या आप मॉल जा रहे हैं, आप इसको पहन के आराम से जा सकती हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल होंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत ग्लैमरस भी हैं। तो आप हमेशा शू ख़रीदने से पहले उसको पहन के ज़रूर देखें, और जब आपको वो शूज़ कंफर्टेबल लगें, जब आप उसमें कॉन्फिडेंस महसूस करें, तभी आप शूज़ ख़रीदें। तो नाज़रीन, देखा आपने, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाए तो आप भी दिख सकते हैं एकदम स्टाइलिश और ट्रेंडी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो देंगे आपको बहुत सारी टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक, जिसमें नाज़रीन आज हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन की, चाहे वो बोर्ड्स हों, एनुअल्स हों। वालिदैन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उनका क्या रोल होता है इसमें। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब और इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन का आगाज़ होने वाला है, तो ऐसे में माँ बाप का क्या रोल होता है इसमें, ये आप हमें बताइए। आफरीन, बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल के जो दिन हैं वो बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम सब शुरू होने वाले हैं, और माँ बाप का रोल तो बहुत ज़्यादा है इन एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में। एक तो सबसे बड़ी बात यही है, एक हमारे एग्ज़ामिनेशन की पूरे जो सिस्टम है उसकी वीकनेस कह लो या उसकी कमज़ोरी कह लो, या जो कुछ भी, क्योंकि इतने साल के तजुर्बे के बाद हम इसी नतीजे पर पहुँचे कि जो नंबर मिलते हैं सारे बच्चे को,
जी। वो उसके मिल रहे हैं पूरे, जो कुछ उसने लिखा है कॉपी पर। जी। अच्छा, जो लिखा है कॉपी पर वो तभी लिख पाता है बच्चा जब उसको कुछ याद होता है, यानी सारी बात आ जाती है याद करने के ऊपर। जी। हमारे यहाँ लर्निंग पावर के ऊपर अभी तक सारे मार्क्स मिल रहे हैं। अभी भी ये नहीं है कि बच्चे की कितना समझ में आ रहा है इसके पर मार्क्स हों। अब जब लर्निंग के ऊपर आ रहे हैं, याद करने के ऊपर आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक वालिदैन को याद रखना है कि बच्चे को याद करने के लिए सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये क्या, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें माँ बाप के, अगर महंगे से महंगा ट्यूटर लगा दिया है या महंगी से महंगी कोचिंग में भेज रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। जी। ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि उनको इतना टाइम मिले, उनके पास इतना ज़रूर टाइम होना चाहिए कि वो बैठकर खुद पढ़ें। उस जो भी चीज़ है उसको याद करना, जी। उन्होंने वो तभी लिख पाएंगे कॉपी के ऊपर जब उनको याद होगा। और याद करने का एक अलग प्रोसेस होता है, ट्यूटर से पढ़ने का एक अलग प्रोसेस होता है, जी। कोचिंग में जाना और वहाँ एक अलग चीज़ हो जाती है। तो ये एक सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी कि इसको लेकर चलना है। आगे जो हम बात करेंगे वो सब इसी के ऊपर है कि ये समझ लें कि सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा अहमियत है बनिस्बत कोचिंग्स के, बनिस्बत महंगे महंगे ट्यूटर्स की। जी मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं जो रिहाइशगाह होता है उसका माहौल एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। किस तरह का माहौल होना चाहिए? आफरीन, अभी ये बात हुई थी कि बच्चे को जब तक वो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, जब तक उसको याद नहीं होगा, यानी यही चीज़ पूरी असर डालती है रिहाइशगाह के ऊपर भी। ऐसा ना हो कि कमरा जिस कमरे में बैठकर बच्चा पढ़ रहा है उसमें बिल्कुल रोशनी जाती ही नहीं है, उसमें धूप जाती ही नहीं है, एकदम अंधेरा अंधेरा सा कमरा है, सीलन भरा कमरा है। ऐसे किसी भी कमरे में, और कोई भी अगर माँ बाप ये जाकर नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ धूप आई है, हवा आई है, कुछ भी, तो उसका बहुत असर पड़ता है। ऐसे वाले कमरे में बच्चे की याद करने की कैपेसिटी के ऊपर हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी असर पड़ता है। उसे खुली हवा चाहिए, उसे भरपूर रोशनी चाहिए, खूब रोशनी हो ताकि बच्चे के आँखों के ऊपर जोर ना पड़े। उसकी टेबल और चेयर का इस तरह से हाइट हो कि उसके ऊपर उसको बहुत स्ट्रेस, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा जोर ना पड़े कि वो झुका हुआ पढ़ रहा है या वो बहुत नीची टेबल है या ऊंची टेबल है, बस हर चीज़ उसके हाइट के हिसाब से हो। ऐसे ही जो उसका, और ये भी एक आदत डालनी है कि उसको बैठ के ही पढ़ना है, ये नहीं कि बिस्तर में लेटे लेटे वो पढ़ रहा है, झुक कर पढ़ रहा है। सब शोल्डर्स में सब जगह तकलीफ होने लगती है। हमने देखा है बच्चों को जो बिल्कुल पोस्चर का ध्यान नहीं रखते। तो बस एक यही चीज़ है रिहाइशगाह में कि एक तो उसके कमरे का जो स्टडी रूम है उसका वो खूब रोशन हो, हवादार हो, उसकी चीज़ें सही उसके हिसाब से हों, उसकी एज के, उसकी हाइट के हिसाब से हों, और सब रोज़ वहाँ की सफाई हो। अगर जब बच्चा नहीं है, चला गया है, तो उसके जो भी ओढ़ने वाली चीज़ें हैं, बिछाने वाली चीज़ें, उन सबको धूप लगनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो जब आए तो मतलब जर्म्स फ्री हो। जो कोशिश करनी है माँ बाप को कि कमरे जितना भी अच्छा साफ सुथरा माहौल हो सके उसके कमरे का, इतना ही प्रोवाइड उसको फराहम कर सकें। जितना साफ सुथरा माहौल होगा इतना ही उसका दिल लगेगा पढ़ने में। मैम, अक्सर ये होता है कि बच्चे ये शिकायत करते हैं कि उनका जो स्केड्यूल है बहुत ज़्यादा टाइट होता है, साथ में उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? आफरीन, ये एक आजकल हम ये देख रहे हैं कि जब बच्चे तैयारी कर रहे हैं तभी बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और तभी माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं। असल में ये तैयारी तो शुरू हो जानी चाहिए बिल्कुल जब साल शुरू होता है, तभी ये एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू हो जाती है साथ साथ। यानी उसी टाइम ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या सिलेबस है। सिलेबस बच्चे देखते नहीं हैं, माँ बाप भी जनरली बिल्कुल आखिर में आकर देखते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बच्चे की रेगुलर स्टडी हुई है या नहीं। अब इतना कम टाइम होता है और सिलेबस बहुत होता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। फिर अब अगर
ये कहना ये हमें फिर अक्सर बच्चों को बताना पड़ता है कि जब ये वाली कंडीशन हो जाती है कि बहुत सिलेबस है, कम टाइम है, जी कि अच्छा आप सेलेक्टेड स्टडी कर लो। जी जी हालांकि ये सेलेक्टेड स्टडी बिल्कुल हम यही कहते हैं कि सिलेक्टेड स्टडी नहीं होनी चाहिए, पूरा सिलेबस तैयार होना चाहिए। जी लेकिन जब कम टाइम हो जाता है तो फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे हमें पता है कि ये आनी है, तो वो मसलन ये है कि बायोलॉजी की तैयारी अगर बच्चे कर रहे हैं जी तो ज़रूरी है ये, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो, कि वो डायग्राम ही की प्रैक्टिस कर लें। जी जितने ज़्यादा डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, ये तय बात है कि उनको 50% नंबर तो उनके हो ही जाएंगे। जी और ज़्यादातर डायग्राम बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। जी तो इस तरह से डायग्राम्स के ऊपर स्ट्रेस करके बायोलॉजी की तैयारी की जा सकती है। केमिस्ट्री की तैयारी है तो ये एक समझना ही पड़ेगा कि इक्वेशंस के बिना हम नहीं जी, हो जी, पाएगा, जी। तो वो इक्वेशंस बच्चे को लिख लिख कर याद करनी ही है। जी ऐसे ही फिजिक्स में उसको बिल्कुल बार बार याद दिलाना है बच्चे को कि यूनिट्स तुम्हें ज़रूर लिखनी है। पूरा बच्चे कभी कभी ये करते हैं कि सारा सब कर जी। लिया और लास्ट में आके यूनिट नहीं जी जी लिखी। भूल जाते तो हैं। यूनिट से तो कुछ जी। चीज़ें, कुछ टिप्स ऐसी हैं, मैथमेटिक्स है, रेगुलर स्टडी चाहिए ही है। फॉर्मूले जो होते सारे हैं उनका जो सब प्रिपेयर करें। उनको जो सम्स वो करते हैं उसकी रेगुलर उनको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए होती है। तो ये रोज़ का एक तय होता है कि भाई 5 आप सम्स कर लीजिए, जी। चाहिए वाला टाइम आपका कोई भी कहीं से। तो ये एक रेगुलर प्रैक्टिस, ये सोच लेना कि अरे मैथमेटिक्स की तैयारी तो हमारी हो ही गई है, जी ऐसा होता ही नहीं है, रोज़ चाहिए उसकी जी, जी। प्रैक्टिस। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक्स है उसकी टर्म्स को बिल्कुल याद करना है, चाहे कैसे भी लर्न जी। करें उसको, टर्म्स को याद कर लेना है। तो ये एक इस तरह से सब्जेक्ट वाइज एक हो जाता है कि स्ट्रेस करना, ये माँ बाप को भी थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज दखल देना और उसमें डिस्कस करना, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई एक वैसे ही बात कर रहे हैं, हल्की फुल्की जी, बात कर जनरल रहे हैं, बात की ऐसी तरह हो जनरल जाती है बात उनके। कर रहे हैं और जी। एक्चुअली कर रहे हैं वो उसके सिलेबस से जी रिलेटेड। मैम, इस बारे में हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूँ, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात अब हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको देंगे और भी बहुत सारी मुफीद जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ उनके वालिदैन का क्या रोल होता है जब उनके एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं, तो चलिए अपनी बातचीत को यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अब हम बात करें ग़िज़ा का, तो ग़िज़ा का कितना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? आफरीन, ग़िज़ा भी ऐसे ही ज़रूरी है जैसे और सारी चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं, ऐसे ही इम्तहान की तैयारी में ग़िज़ा का भी बहुत बड़ा रोल है। जी ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट, जी उसको उस टाइम पर सारी चीज़ें बैलेंस चाहिए, उसे प्रोटीन्स भी चाहिए, उसे कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, उसे पानी भी चाहिए पूरी अच्छी तरह। जी और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत हैवी ग़िज़ा या बहुत चिकनाई वाला बहुत हैवी खाना जो ज़्यादातर शादियों में जी, वाला जी। या इस तरह का चिकनाई वाला जी, हैवी, जी। हमें उससे थोड़ा सा बच्चे को दूर रखना चाहिए। रखना जी। पड़ेगा, क्योंकि डाइजेशन जितना ज़्यादा हैवी खाना होगा जी। इतना ही ज़्यादा ब्लड चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और इतना इस वक्त ब्लड चाहिए है दिमाग को जी, जी। याद करने के लिए, पढ़ने के लिए। ये एक छोटी सी सिंपल सी बात है। तो ज़्यादा ब्लड चाहिए ब्रेन को, तो कम ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम को देना है। वो जी। तभी हो सकता है जब हल्का फुल्का खाना हो, जी यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और हल्का फुल्का। जी उसको दाल, सब्जी, दही जी। बहुत ही अच्छा रहता है इन दिनों में बच्चे के जब पढ़ रहा है, दही। और सबसे ज़्यादा आफरीन हम अपने गार्जियंस को बताते रहते हैं बार बार कि फल ज़रूर खिलाइए इन जी। दिनों में।
और ख़ास तौर से फलों में भी केला बहुत ज़रूरी है उसको, जी क्योंकि केले में जो चीज़ें हैं बनाना में वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी हैं। उसकी ज़रा उसका जो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं केले में जी जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जी। स्पीड को बढ़ा देती हैं। जी तो इस वक्त हम कहते हैं कि ज़रूर दिन में 2 केले तो बच्चे को सुबह शाम ज़रूर ही जी। लेना चाहिए। इसके अलावा अगर दूध, अगर ये पता है कि दूध अच्छा है, ये जी ऐसा नहीं हो कि ख़राब दूध हम पिलाते जी। बार बार पिलाते रहें। अगर अच्छा प्योर दूध है तो ज़रूर हमें बच्चे को रात को सोते टाइम ज़रूर उसको दें। जी इसमें एक और चीज़ है आफरीन, जो बस मैं ज़रूर उसको कहूँगी और हर एक से कहना चाहूँगी कि इम्तहान की तैयारी के दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त है सुबह का यानी सुबह का नाश्ता। ब्रेकफास्ट। ये ना हो कि सुबह को बच्चा उठ गया, जी उसने नाश्ता किया नहीं, खाली पेट है और वो बैठा पढ़े जा रहा है। सबसे पहले वो नाश्ता करे, अच्छा भरपूर नाश्ता करे, तब फिर वो पढ़ने बैठे। जी जितना ग्लूकोज मिलेगा ब्रेन को इतना ही अच्छी तरह उसको याद होगा, जी उसको इतना ही। तो ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो जी ओवर ईटिंग भी अवॉइड करनी है जी। और भूखा भी रहना अवॉइड करना है। जी पानी भी खूब चाहिए, जी। लिक्विड्स भी खूब चाहिए, फल भी खूब चाहिए और जी। सब कुछ साफ सुथरा और हल्का फुल्का चाहिए, जी। कोई इन्फेक्शन ना होने पाए बच्चे को। मैम अक्सर ये देखा गया जब एग्ज़ाम्स का आगाज़ होने वाला होता है तो जो बच्चे होते हैं वो करिकुलर एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू नहीं रखते हैं, तो ये कितनी ज़रूरी होती है कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है इसको कंटिन्यू रखना। आफरीन, मैं तो यही कहूँगी और मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि जो उनके शौक़ हैं, जो वो करते रहते हैं, वो ज़रूर कंटिन्यू करने चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। उससे उनको एक थोड़ा सा आउटलेट मिल जाता है, अच्छा जी। लगता है उनको। मसलन अगर वो स्पोर्ट्स में है, जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो 2 घंटे ज़रूर निकालें उस जी। प्रैक्टिस के लिए। बजाय 2 घंटे के वो ये कर सकते हैं कि 1 घंटा कर लें। जी वो अगर कुछ और सीखने जा रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने जा रहे हैं, तो ज़रूर करें, वो जाएं, उसको डिसकंटिन्यू ना करें। जी और एक घंटा बस टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं, जी लेकिन वो अपनी जो शौक की चीज़ें जी वो उनको डिसकंटिन्यू करना जी। हम नहीं समझते कि उससे उनको उनका स्ट्रेस बढ़ता है, उससे जी। उनको अच्छा नहीं लगता और वो चाहते यही हैं बार बार कि अरे कहाँ फंस गए, जल्दी जी, से ये जी। दिन ख़त्म हो तो हम अपने शौक वाली चीज़ों की तरफ वापस जाएं। जी मैम, आपने हमारे वालिदैन को इतनी अहम जानकारियाँ दी कि वो किन बातों का ख्याल रखें जब एग्ज़ाम्स आने वाले हों, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।